यूपीएससी की इस पूरी जर्नी में दृष्टि आईएएस आपको कितना हेल्प कर रहा है? विकास दिव्य कीर्ति सर तो क्या बोले उनके बारे में, वो तो उनका एक अलग ही ऑरा है। और उस ऑरा के अंदर आप कभी भी जाओ, उनसे कभी भी मिलो तो उनको ऐसा फील वो आपको करवा देंगे कि आपसे हो जाएगा। दृष्टि आईएएस हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट कोचिंग है यहाँ पे। सेफ्टी के पर्पज से ये इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा है यहाँ। नमस्कार, मैं हूं विष्णु हरि पाठक। पिछले वीडियो में मैंने आपको दृष्टि आईएएस नोएडा सेंटर का टूर कराया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा भैया दृष्टि आईएएस का जो करोल बाग सेंटर है उसके बारे में भी बताइए। तो आज मैं आपको दृष्टि आईएएस का ये जो करोल बाग सेंटर है इसके अंदर लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि इसके अंदर क्लासेस कैसे चलती हैं, यहाँ का स्टाफ क्या है, यहाँ के क्लासरूम, यहाँ का लाइब्रेरी। मैं आज आपको दृष्टि आईएएस करोल बाग सेंटर की वो हर एक जानकारी दूंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है। अब मैं आ गया हूँ दृष्टि आईएएस करोल बाग सेंटर के अंदर। अब हम आपको ले चलते हैं काउंसलिंग एरिया की तरफ। सर, अगर कोई बच्चा दृष्टि आईएएस में एडमिशन लेने आना चाहता है तो यहाँ दृष्टि आईएएस संस्थान की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? सर, दृष्टि आईएएस की तरफ से सबसे पहले फोकस किया जाता है स्टूडेंट के बेसिक पर। बेसिक से हम क्लासेस कराते हैं। बेसिक में एनसीईआरटी का कोर्स भी हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं जीएस के साथ साथ, जिससे उनका बेसिक कवर हो जाए। उसके साथ साथ हाइब्रिड बैच फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उसमें क्या होता है, स्टूडेंट का अगर किसी दिन क्लास नहीं आ पा रहा तो उसकी क्लास मिस नहीं होती है। वो क्लास ऑनलाइन में आपको प्रोवाइड की जाती है विद अनलिमिटेड एक्सेस वॉच टाइम के साथ फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है। इसके साथ साथ आपको हाइब्रिड बैच के साथ साथ आपको ये भी होता है कि जब आप सिलेबस कर रहे हैं उसके बाद रिवीजन के टाइम पे अगर आपको कोई सेगमेंट फिर से करना है तो क्लासेस आपके पास रहेंगे, आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके साथ लास्ट में जब आपका टारगेट ईयर होता है उससे लगभग 10 से 11 महीने पहले हम आपका एक पेपर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं इंडक्शन टेस्ट फॉर मेंटरशिप प्रोग्राम। हमारा एक प्रोग्राम चलता है दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि आपको हेल्प करता है आपके फाइनल सिलेक्शन में। उसमें आपको ओवरऑल रिवाइज कराया जाता है जिसमें हम आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में लाइब्रेरी फैसिलिटी देंगे। लाइब्रेरी में होते हैं पर्सनल मेंटर्स जो गाइड करते हैं आपको कि कहाँ गलतियाँ आपसे हो रही हैं, क्या इंप्रूवमेंट करना है, राइटिंग कैसे करनी है, प्री के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है। पहले हम प्रिपरेशन लेके चलते हैं प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। जुलाई टू जनवरी मिड तक प्री प्लस मेंस दोनों का रिवीजन करवाया जाता है। जैसे जैसे आपको इंप्रूवमेंट करना है वो स्टेजेस बताई जाती हैं। जनवरी से प्रॉपर प्री मेंटरशिप के लिए हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जिसे हम बोलते हैं दृष्टि मेंटरशिप प्रीलिम्स प्रोग्राम। जैसे ही स्टूडेंट का प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है उसके बाद मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और इसमें मेंस के बाद फिर इंटरव्यू मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होगा। हिंदी मीडियम अगर आपका है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंटरशिप के साथ साथ आपको अस्मिता प्रोसेस भी ऐड कर दिया जाता है जिसमें हम 1 साल के लिए नेक्स्ट प्री तक आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि फ्री रहना खाना आपको हम प्रोवाइड करते हैं। जी, अगर सर मान लीजिए कोई स्टूडेंट क्लासेस के दौरान उसको कोई डाउट होता है तो क्या वो क्लास में पूछ सकता है या क्लास के बाद क्या आपके यहाँ फैसिलिटीज है? देखो सर, डाउट्स के लिए क्या होता है, सबसे पहला मेन ये है जो फैकल्टी पढ़ा रहा है तो आप ट्राई करेंगे फैकल्टी से डाउट पूछने का। हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। आप फैकल्टी से भी डाउट पूछ सकते हैं। क्लास में अगर कोई टॉपिक चल रहा है अपना हैंड रेस कीजिए, डाउट अपना फैकल्टी से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्लास में अगर नहीं पूछ पा रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो एजिटेट होते हैं, क्लास के बाद फैकल्टी से इंटरेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास है। क्लास के बाद आप फैकल्टी से ही डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम पर्सनल मेंटर्स भी प्रोवाइड करते हैं। क्लास के बाद अगर आपको ये है कि सर फैकल्टी से कोई डाउट ऐसा है जो नहीं पूछना, आपको लगता है स्टूडेंट्स को लगता है काफ़ी टाइम की ये नहीं पूछना चाहिए, नॉर्मल डाउट है, तो आप मेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको बिल्कुल फ्रेंड लेवल पे बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं कि आप कैसे लेके चल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। डाउट सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है, अगर कोई नया बच्चा एडमिशन लेने यहाँ आना चाहता है दृष्टि आईएएस में, उसका प्रोसेस क्या है एडमिशन के लिए? यस, एडमिशन प्रोसेस। देखिए, आप जब इंक्वायरी लेके जाते हैं, इंक्वायरी के बाद जब आप सेकंड टाइम आ रहे हो तो आपके डाउट्स सबसे पहले मैटर करते हैं। डाउट्स अगर आपके क्लियर हैं सारे, देन उसके बाद हम आपको डॉक्यूमेंट्स आपसे कुछ कलेक्ट करेंगे, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, स्टूडेंट के 2 फोटोज हो गए क्योंकि आईडी कार्ड बनता है उससे। उसके बाद एक फॉर्म हम देते हैं, एक एडमिशन फॉर्म हमारा है जो कि मैं दिखा देता हूँ आपको। इस एडमिशन फॉर्म में साइड में बैक साइड में इंस्ट्रक्शंस हैं, टर्म एंड कंडीशंस, जो कि स्टूडेंट इजीली पढ़ भी लेता है। और इसमें ये है कि कैसे कैसे प्रोसेस चलेगा सारा रहता है। देन उसके बाद एडमिशन फॉर्म फिल किया जाता है, फिल होने के बाद प्रोसेस कराते हैं। उसके बाद आपको एडमिशन टाइम पे बुक्स मिल जाती हैं, आई कार्ड आपका मिल जाता है जिससे आपको एंट्री मिलती है, बैग आपको मिल जाता है दृष्टि का, और आप अपनी स्टडी उसी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि जैसा मैंने बताया एनसीईआरटी कोर्स उसी दिन एक्टिवेट हो जाता है आपका, प्लस बुक्स आपको मिल जाती है तो आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं अगर बैच डेट 1-2 दिन बाद भी है तो। जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा किया। थैंक यू। दृष्टि आईएएस के करोल बाग सेंटर पे जब आप फाउंडेशन कोर्स में आएंगे एडमिशन लेने, तब आपको 5 फ्री डेमो क्लासेस मिलती हैं। उसके साथ साथ हिंदी माध्यम का भैया 23 फरवरी सुबह 8 बजे से क्लास स्टार्ट है। इंग्लिश मीडियम में 23 फरवरी सुबह 11:30 बजे से दृष्टि आईएएस के करोल बाग सेंटर पे नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ये है करोल बाग का मेट्रो स्टेशन और इसी करोल बाग मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में ये है दृष्टि आईएएस का क्लासरूम।
अब हम आपको दृष्टि आईएएस क्लासरूम के अंदर लेकर चलते हैं। यह है दृष्टि आईएएस के करोल बाग सेंटर का क्लासरूम। आप ये देख सकते हैं क्लासरूम कितना बड़ा है और कितना स्पेसियस है। साथ ही साथ इस दृष्टि आईएएस के करोल बाग सेंटर में क्लासरूम में वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं। अगर आप देखेंगे तो जगह जगह एसी लगा है, एसी के साथ साथ एलईडीज, सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी के लिए, और आप अगर देखेंगे तो स्पीकर भी लगे हैं, फैन भी लगे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज एक जो मैं दिखाना चाहता हूं, पीछे अगर आप देखेंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर लगा है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया गया है। इसके साथ एक जो सबसे बड़ा और विषय मैं आपको बताना चाहता हूं, सेफ्टी के लिए एक बार आप आगे आना, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक तो इमरजेंसी एग्जिट गेट उधर है, राम जी आप दिखाने की कोशिश करना, एक एग्जिट गेट उधर है और दूसरा इमरजेंसी एग्जिट गेट आप ये देखेंगे, दूसरा इमरजेंसी एग्जिट गेट इधर है। जब कभी भी किसी भी आपातकालीन स्थिति में आप यहां से निकलकर एक बार दिखाना, सीढ़ियां कितनी चौड़ी हैं, ये कितना स्पेस है इन सीढ़ियों में, लोहे की बनी इन सीढ़ियों से किसी भी आपातकालीन स्थिति में आप इस बिल्डिंग से बाहर निकल सकते हैं। हमारे साथ दृष्टि आईएएस के यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, हम इनसे बात करते हैं और दृष्टि आईएएस के बारे में जानते हैं। आपका क्या नाम है? सविता पांडे। सविता, दृष्टि आईएएस क्लासेस के बारे में क्या कुछ कहना चाहती हैं? क्लासेस कैसे चलती हैं? यहाँ क्लासेस बिल्कुल ठीक चलती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको टाइम नोटिफिकेशन आता है, अगर कोई छुट्टी होती भी है तो उसको आपको 3-4 घंटे मिनिमम तो आ ही जाता है, वरना एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता है। एक सबसे बड़ा सविता सवाल ये रहता है कि क्या जिस स्टूडेंट को कोई डाउट होता है क्लास में चलते दौरान, क्लास के दौरान, क्या उस डाउट को क्लियर किया जाता है? बिल्कुल, आप उस दौरान भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अलग से टीचर क्लास से पहले और क्लास के बाद भी मिल जाते हैं। आप जो चाहें जितनी बार चाहें उतनी बार पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक अलग से मेंटरशिप प्रोग्राम भी होता है यहाँ पर, जहाँ पर आपके स्पेशली डाउट सेशन के लिए ही रखा जाता है। ओके। सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न होता है, बीइंग अगर आप भी जानती होंगी, जो वीडियोस गांव में या दूर दराज किसी भी शहर के कोने में ये वीडियो देख रहे होंगी, क्या कुछ कहना चाहती हूँ उन बच्चियों के लिए? सेफ्टी के पर्पज़ से ये इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा है। यहाँ के जो स्टाफ हैं या यहाँ की जो मैम है, स्पेशली गर्ल्स के लिए यहाँ पे एक अलग से मैम रखी गई हैं, जहाँ पर आपको कोई भी, चाहे क्लास में किसी स्टूडेंट के थ्रू हो या स्टाफ के थ्रू हो या किसी टीचर के थ्रू हो, इवन अगर टीचर भी इंक्लूड होता है, आपको लगता है कभी ऐसा कि पर्सनली आपको टारगेट किया जा रहा है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी आपके साथ वो खड़े रहते हैं। विकास दिव्यकीर्ति सर एक बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं, बहुत सारे है ना एस्पिरेंट उनको एडमायर करते हैं, आप उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? विकास सर ग्राउंड टू अर्थ हैं, वो जैसे दिखते हैं, जैसा वो आपको सोशल मीडिया या अदर कहीं दिखते हैं, वैसे वो रियल में भी हैं। अगर आप मिलेंगे उनसे तो वो वैसे ही दिखेंगे जैसा आपको, मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल, ऐसा नहीं लगेगा कि दिखावा कर रहे हैं। यूपीएससी की इस पूरी जर्नी में दृष्टि आईएएस आपको कितना हेल्प कर रहा है? पूरी तरीके से। आप अगर यहाँ एडमिशन लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाहर से किसी अदर नोट्स की या कुछ भी और ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप यहीं की स्टडी को अच्छी तरीके से करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हो जाना चाहिए। सविता, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। थैंक यू। हमारे साथ एक और यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रतिष्ठा हाड़ा। प्रतिष्ठा दृष्टि आईएएस के बारे में क्या कुछ कहना चाहती हैं? क्लासेस के बारे में कैसे हैं? डाउट सेशन यहाँ क्लियर होते हैं? डाउट सेशन बहुत अच्छे से क्लियर किए जाते हैं। Okay. और क्लासेस में सर बहुत इंटरैक्टिव है। यहाँ पे सारी क्लासेस में स्टूडेंट एंड टीचर्स का जो इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा है। ओके। दृष्टि आईएएस आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है? हाँ, बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा है। विकास दिव्यकीर्ति सर के बारे में क्या कुछ कहना है? विकास दिव्यकीर्ति सर तो क्या बोले उनके बारे में, वो तो उनका एक अलग ही ऑरा है, और उस ऑरा के अंदर आप कभी भी जाओ, उनसे कभी भी मिलो तो उनको ऐसा फील वो आपको करवा देंगे कि आपसे हो जाएगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लेकर क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। यहाँ पे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि जैसे इनसिक्योर है हम लोग, और यहाँ का जो स्टूडेंट स्टाफ है, मेल स्टूडेंट जो भी है, वो सब बहुत रिस्पेक्टफुल है, और यहाँ का मेल स्टाफ भी बहुत रिस्पेक्टफुल है। एक लास्ट मैसेज मैं ज़रूर लूँगा, जो वीडियोस ये गर्ल्स स्पेशली देख रही होंगी उनके लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहती हैं, जो अभी ग्रेजुएशन पास आउट करके हैं और अगर वो एडमिशन लेना चाहती हैं दृष्टि आईएएस में, क्या कुछ उनके लिए कहना चाहती हैं? मैं उनको यही बोलूँगी कि यहाँ पे आकर के आप प्रिपरेशन करो तो टीचर से अच्छा इंटरेक्शन रखना और उनसे गाइड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग जो गाइड देंगे आपको उससे बहुत प्रिपरेशन में हेल्प होगी, और उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। अनूप ने दृष्टि आईएएस को ही आपने क्यों चुना यूपीएससी की तैयारी के लिए? सर, मैं सबसे पहले यहाँ आया था तो कोचिंग के बारे में मतलब सुझाव लिया दोस्तों से और जो सीनियर से, तो उन्होंने बताया कि हिंदी माध्यम के लिए सबसे अच्छा कोचिंग अभी के लिए तो दृष्टि ही है। और हम लोग अभी हिंदी माध्यम में इन्वॉल्व हैं,
तो इसलिए और टीचर भी अच्छे हैं, फैकल्टी अच्छी है, यहाँ के सर अच्छे और टाइम से सारे कुछ होता है। कितने दिन से आप यहाँ क्लासेस ले रहे हैं? मैं अभी लगभग 6 महीने से हूँ और 6 महीने में तो मुझे अच्छा ही लगा यहाँ का फैकल्टी सिस्टम वगैरह, टीचर्स से इंटरेक्शन करना और टीचर का जो जवाब आता है वो सब अच्छा ही है। आपका क्या नाम है? दीक्षा लोधी। सॉरी, दीक्षा लोधी। दीक्षा। हाँ। दीक्षा, कब आपको अटेम्प्ट देना है? अभी नहीं, अभी तो नहीं। दृष्टि आईएएस में कब से पढ़ रही हैं? अभी 6-7 महीने हो चुके हैं। कैसा है आपका अनुभव अभी तक का एक्सपीरियंस? अभी सही है और अच्छा क्लासेस सही चलती हैं क्लासेस? आपको कोई डाउट होता है क्लासेस के दौरान जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो समझ में आता है? हाँ आता है, और डाउट्स भी पूछते हैं तो बताते भी हैं, सब सही चलता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुशबू लोधी है। खुशबू। खुशबू, दृष्टि आईएएस में कब से आप पढ़ रही हैं? यही करीब 6 महीने हो गए। अच्छा, अभी तक क्लासेस का अनुभव कैसा रहा है? अच्छा रहा है। दृष्टि आईएएस को ही क्यों चुना आपने यूपीएससी के लिए? बहुत सारे संस्थान हैं। क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ और दृष्टि आईएएस है हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट कोचिंग है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, क्या आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस? मेरी तो आईएएस है। आईएएस। हाँ। आप तो मैंने आपको वीडियो में दृष्टि आईएएस करोल बाग के बारे में वो हर एक जानकारी दी जो आपके लिए जानना जरूरी है। इसके अलावा दृष्टि आईएएस के करोल बाग सेंटर पे लाइब्रेरी की सुविधा भी मौजूद है, लेकिन बच्चे वहां पढ़ रहे थे इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अब अगर इस वीडियो के अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर 87501 पर जानकारी ले सकते हैं।